बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बताना था कि अब हमारे जो उनसे हैं ये 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला लेक्चर वर्डप्रेस कोर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसके बाद डोमेन एंड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो जैम्प के ऊपर। जैम्प क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को इस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बता चुका था। और फिर फोर्थ लेक्चर में मैंने आप लोगों को होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का तरीका बताया था। ठीक है जी। तो वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हो गई थी होस्टिंग के ऊपर और जैम्प के ऊपर, तो आप लोगों को लोकल होस्ट मैंने इसका ओपन करके आप लोगों को वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखाया था। तो आज हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को गो थ्रू करेंगे कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था, मैंने इस डोमेन के ऊपर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था जिसका फ्रंट एंड ये है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक जेनेरिक फ्रंट एंड है वर्डप्रेस का, जो कि आप लोगों के लोकल होस्ट के ऊपर भी आ गया होगा। तो अब हम लोगों ने इसको WP एडमिन ओपन करके यहाँ से हम लोगों ने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन कर लेना था। तो जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नज़र आ जाता है। ठीक है जी। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आप लोगों की यूज़र प्रोफाइल आती है कि पर्सनल प्रोफाइल जो आपने बनाई होती है उसका ईमेल क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, अगर आपने यूज़र नेम उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना है तो क्या है, कोई वेबसाइट का मैंने कलर स्कीम चेंज करनी, जिस तरह ये ब्लैकिश है आपने मॉडर्न करनी है, या मतलब देखें अब जिस तरह से मैं कलर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे सारा वो चेंज हो जाता है। तो कलर स्कीम आप यहाँ से वर्डप्रेस की चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो वर्डप्रेस सपोर्ट से, तो यहाँ से आप लोग सपोर्ट फोरम्स और डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड की, लेकिन वक्ती तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया कि ये मामला होते हैं। अच्छा जी। उसके बाद हम लोग बैक चले जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रीड और होवर करें अपना माउस, होवर ये होता है कि माउस को ऊपर लेके जाना खाली क्लिक किए बगैर, तो यहाँ पे विजिट वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है। आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। बैक एंड में ये आ गया, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, होम आ रहा है और एक अपडेट्स आ रही है। अपडेट्स में आप लोगों को बताएगा अगर आपके वर्डप्रेस की कोई अपडेट आई हो तो आपको यहाँ पे बता देगा। कुछ प्लगइन्स के बारे में बताएगा, कुछ थीम्स के बारे में बताएगा। प्लगइन और थीम क्या होते हैं भाई आप लोगों को ये नहीं पता, तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में दूंगा। लेकिन उससे पहले प्लगइन थीम से पहले मैं हम लोग बाकी ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे ताकि एंड पे हम लोग इसको गो थ्रू करें, क्योंकि ये हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट का मेजर पार्ट होता है जहाँ से हम लोग प्रॉपरली अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट को करते हैं। ठीक है जी। अपनी चीज़ें अचीव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें, होम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का एक जेनेरिक डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे वर्डप्रेस की आपको हेल्थ शो कराना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपको बता देता है कि आपकी कितनी पोस्ट्स हैं, कितने पेजेस हैं, कोई कमेंट आया हुआ है, आपकी एक्टिविटी रिसेंट क्या है, क्योंकि वर्डप्रेस का रिसेंट कोई इवेंट आ रहा हो तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बता देगा ये न्यूज़। ठीक है जी। तो कोई ड्राफ्ट अगर आपने कुछ करना हो, कुछ चीज़ अपने जहन में रखनी हो तो यहाँ पे कोई ड्राफ्ट कर सकते हैं। इससे अलावा ये भी कुछ बॉक्सेस हैं जिनको आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के फीचर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को लॉगिन अटैम्प्ट करने के लिए देखा है। यहाँ पे अगर आप लोग ई कॉमर्स की लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने नहीं आए, तो कितने की सेल जनरेट हो रही है। तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। हम लोग उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ये देखें, ये न्यू, अब न्यू में चले जाए। न्यू में पोस्ट न्यू हो सकती है, मीडिया न्यू हो सकता है, पेज न्यू हो सकता है, यूज़र न्यू हो सकता है। ठीक है जी। मतलब हम एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मीडिया में आप लोग कोई फ़ोटो या कोई वीडियो नया ऐड कर सकते हो, पेज में कोई वेबसाइट का नया पेज क्रिएट कर सकते हो, और यूज़र में कोई, जिस तरह एक मैंने फ्रीलांस हेल्पर्स का यूज़र बनाया, इस तरह से अगर आपका कोई और डेवलपर है उसको आप लोग यूज़र क्रिएट करके उसको भी काम करवाना चाहते हैं तो उसका एक नया यूज़र यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी ने आपकी मिसाल के तौर पर कोई ब्लॉग की वेबसाइट है, तो आपने कोई ब्लॉग पोस्ट किया, ब्लॉग में जिसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो आर्टिकल्स के इन रिस्पॉन्स में अगर किसी ने आपके आर्टिकल के ऊपर कोई कमेंट किया है तो वो कमेंट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी शो होगा और यहाँ पे भी आप उन कमेंट्स को देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा न्यू वर्डप्रेस है जो जेनेरिक कमेंट यहाँ पे शो हो रहा है जो वर्डप्रेस का ये है। ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप लोग। तो सिमिलरली हम लोग वर्डप्रेस में पोस्ट में चले जाते हैं। अब ये पोस्ट क्या होता है, यहाँ पे एक जेनेरिक पोस्ट आ रही है हेलो वर्ल्ड की, जो कि इनिशियली वर्डप्रेस ने आपको क्रिएट करके दी होती है। तो हम लोग यहाँ पे नई पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं
और उसके बाद पोस्ट की कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। और जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट आप लोगों को एग्जाम्पलरी बनाने के लिए रेडी की थी, तो देखिए जिस तरह मैंने अब ये एक वेबसाइट की है, इसमें लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, साइंस एंड टेक आ रहे हैं, पॉलिटिकल आ रहे हैं, इंटरनेशनल आ रहे हैं, बिजनेस आ रहे हैं। तो ये सारी पोस्ट की जो से है ना टाइप्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हम लोग पॉलिटिकल पे क्लिक करते हैं या किसी भी क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पे कोई आपको पोस्ट शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे कोई भी क्या नाम है पोस्ट पब्लिश नहीं की हुई उसके रेलिवेंट। हमने सिर्फ एक स्पोर्ट्स के रेलिवेंट एक पोस्ट पब्लिश की है। तो अगर हम स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो स्पोर्ट्स में हमें ये पोस्ट आ रही है, ठीक है जी। हाउ टू कास्ट वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ इमरान खान, ये एक बिफोर इलेक्शन 7 फरवरी को ये एक पोस्ट मैंने पब्लिश की थी। तो आप लोगों को थोड़ी चीज़ें रेडी करके दिखाने के लिए, तो ये देखें अब जिस तरह ये पोस्ट है ना, हम लोग अगर पोस्ट क्रिएट करना चाहें तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे हम लोगों ने कैटेगरी क्रिएट करनी है किसी भी। ये लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने कोई न्यूज़ की वेबसाइट बनानी है, आप लोग अपनी भी अगर आप अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी, चाहे अगर वो कोई लड़की हैं तो लड़कियाँ अपने किसी मेकअप की रिगार्डिंग चीज़ों के रिगार्डिंग ब्लॉग बनाना चाह रही हैं, या वट एवर कोई भी थर्ड आप लोगों के जहन में कैटेगरी है, आप लोग फूड के रिगार्डिंग ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, आप लोग रेसिपीज़ के रिगार्डिंग ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हैं ना उसके उसके रिगार्डिंग जो कैटेगरीज होंगी आपके ब्लॉग की, और यहाँ पे आप लोग कैटेगरीज को ऐड करेंगे, ठीक है जी। फिर उन कैटेगरीज में जब आप पोस्ट क्रिएट करेंगे, आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और आपका एक बैकएंड खुल जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, अब इनिशियली आप लोगों का बैकएंड इस तरह से होगा। मैं आपको रिकमेंड चले अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी वक्ती तौर पे हम लोगों ने डेमो पोस्ट के नाम से हमने लिखा, और यहाँ पे आप लोगों ने पोस्ट की पूरी डिटेल्स, दिस इज़ माय पोस्ट, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा लेंथी कंटेंट एक लिख देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे, और पब्लिश करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया पब्लिश, और ये पोस्ट हमारी पब्लिश होगी हमारी वेबसाइट पे, देखें जी, डेमो पोस्ट के रिगार्डिंग। तो अब हम अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे हमें ये पोस्ट कहीं पे भी शो नहीं हो रही, क्योंकि वेबसाइट पे एक फ्रंट पेज लगा हुआ है और उस पेज के ऊपर यहाँ पे पोस्ट नहीं है। तो ये पोस्ट कहाँ गई है? ये पोस्ट आपकी अभी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर ऐड हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। आपने इसको जब डिस्प्ले करें, जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करेंगे, डिज़ाइनिंग देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग अपने पोस्ट को शो कराएंगे। तो अभी वक्ती तौर पे पोस्ट हमारी पब्लिश हो गई है, उसको हम स्पेसिफिक यूआरएल जो हमें यूआरएल असाइन हुआ है उस यूआरएल से तो देख सकते हैं, देखें ये उस यूआरएल से हमारी पोस्ट ओपन हो गई है। लेकिन अगर हम वेबसाइट ओपन करें यहाँ से, तो यहाँ पे वो पोस्ट अभी विजिबल नहीं है। तो ये कैसे होगी, क्या चीज़ें होंगी, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। साथ साथ हम लोग अपने जब हम लोग करेंगे अपना कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम लोग साथ साथ देखेंगे। अच्छा, पोस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है मीडिया, ठीक है जी। तो मीडिया में आप यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया फाइल्स, यहाँ पे जितनी आपने वेबसाइट के अंदर फ़ोटोज़ ऐड करनी हो, वीडियोज़ ऐड करनी हो, वट एवर जो भी कंटेंट आपने ऐड करना हो वो मीडिया आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ाइल अपलोड साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अभी 20 MB इसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, हम डिफ़ॉल्ट से इसको 1 GB भी कर सकते हैं, 500 MB भी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई बड़ी चीज़ भी हम अपलोड करना चाहें तो अपलोड हो जाए, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेजेस। पेजेस क्या होते हैं? अगर आपने कोई वेबसाइट देखी हो, ये तो जिस तरह ये तो एक ब्लॉग की वेबसाइट है ना, तो यहाँ पे सिंपल ही आ रहा है। अगर इससे हट के कोई फिटनेस की वेबसाइट हो तो आपको वहाँ पे डिफरेंट पेजेस शो होते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाई थी, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट नौकामी अपैरल की, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस वेबसाइट को ओपन करके, इसमें कुछ पेजेस क्रिएट हुए हैं, उन पेजेस को भी विजुलाइज करते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जी, हमारी वेबसाइट ये लोड होगी। अब ये देखें जी, जिस तरह ये शर्ट्स हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज, अब हम किसी एक को क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी के रेलिवेंट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये पेजेस क्रिएट हुए हैं जिसमें आप देखें ये कितनी ज़्यादा कैटेगरीज इसमें ऑलरेडी हैं अपलोडेड, और फर्दर हम लोग उन कैटेगरीज़ को देखते हुए अपना सारा कंटेंट अपलोड करते हैं उन पेजेस के रेलिवेंट में, ठीक है। खैर, ये तो जो सा है ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं आपकी वाया वू कॉमर्स। तो वो कॉमर्स की कैटेगरीज हैं, वो भी हम लोग जब एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे तो आप लोगों को प्रॉपर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे ये ऐड टू कार्ट का फीचर डालते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि अभी तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि हर वो बच्चा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी इस कोर्स को लेके चल सके, ठीक है जी। खैर, अभी बेसिक पेजेस से मैं एग्जांपल मैं इस तरह दे देता हूँ कि कोई भी एक वेबसाइट हो, उसमें आप देखते हैं एक होम का पेज होता है, एक अबाउट का पेज होता है, कॉन्टैक्ट का पेज होता है।
ठीक है। तो अगर हम लोग ये जिस तरह ये पावर रोवर्स की एक वेबसाइट है, मैंने ये क्लाइंट की एक वेबसाइट बनाई थी, तो मैं ये राइट एट द मोमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको भी हम लोग लॉगिन कर लेते हैं ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। ठीक है जी। तो जैसे मैंने ये वेबसाइट को लॉगिन किया, इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, अब ये फ्रंट एंड इसका शो हो जाएगा क्योंकि मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन लगाया हुआ है उस पर, तो कोई बंदा नहीं रहता। अब यहाँ पे देखें ये डिफरेंट वेबसाइट के, अब ये होम पेज है, ये प्रोडक्ट फिटनेस के पेजेस आगे, वार्म अप एक्सरसाइज, लो इम्पैक्ट प्रोग्राम, हाई। अभी हम किसी एक पेज को ओपन करेंगे राइट क्लिक करके, देखें ये वो पूरा एक नया पेज डिज़ाइन हुआ हुआ है। ठीक है, जबकि होम पेज जो सा था वो डिफरेंट था, ये देखें। ठीक है, होम पेज डिफरेंट है और ये पेज डिफरेंट है, अब ये देखें। सही है। तो इसी तरीके से हमारा अबाउट अस का पेज है, देन कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ठीक है जी। तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। तो ये पेजेस जो डिज़ाइन हुए होते हैं, इसमें जो फीचर्स कॉन्टैक्ट अस का लगा है, जो मैप्स के फीचर लगे हुए हैं, जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पेजेस के ऊपर अचीव करते हैं। जबकि पोस्ट हमारी जस्ट ब्लॉग्स के लिए होती हैं, या कोई हमने वेबसाइट के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ डालनी हो या कोई इवेंट डालना हो कि हमारा अपकमिंग इवेंट आने वाला है, तो वो चीज़ें हम यूजुअली पोस्ट से हैंडल करते हैं, जबकि वेबसाइट बाकी सारी पेजेस से हैंडल होती है। ठीक है जी। कमेंट मैंने आप लोगों को पहले बता दिए कि कमेंट क्या होता है। कमेंट्स मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई पोस्ट पब्लिश की है, उस पोस्ट के ऊपर किसी ने कोई कमेंट किया है, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको एक ये डेमो पोस्ट आ रही है, डेमो पोस्ट के नीचे यहाँ पे मैं एक कमेंट, मैं आता हूँ यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये देखिए ये कमेंट पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें जी, ये कमेंट आ गया, फ्रीलांस हेल्पर्स ने ये कमेंट किया है। अच्छा, इसको अनअप्रूव भी मैं कर सकता हूँ। इस कमेंट को कोई बंदा कोई इनअप्रोप्रिएट कमेंट करता है तो आप उसको ट्रैश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको उसका अप्रूवल ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आप एडमिन है, आपके पास सारे राइट्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो उनसे है ना कर सकते हैं। उसकी कैटेगरीज कमेंट कर, अगर आप उसको रिस्पॉन्स करना चाहें उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, वट एवर। जैसे ये देखिए मैंने इसको रिप्लाई किया, तो अब यहाँ पे ये डेमो पोस्ट के ऊपर हमने रिफ़्रेश किया, तो ये देखें जी इसका रिप्लाई ये आ गया। ठीक है जी, कि फ्रीलांस हेल्पर से इस कमेंट का रिप्लाई ये आ गया, यहाँ पे भी शो हो जाएगा और आपको बैक एंड के ऊपर भी शो हो जाएगा कि आपने इस कमेंट का इसके रिप्लाई में, इन रिप्लाई में आपने ये किया। ठीक है जी। तो कमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अपीयरेंस और प्लगइन्स को भी मिस कराएं आप, क्योंकि ये ज़रा डिटेल में स्टडी होने वाली चीज़ें हैं। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, 12 मिनट का। मेरा दिल है कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको वाइंड अप करूँ, ताकि 15 मिनट का एक लेक्चर हमारा हुआ करे। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यूज़र में आए थे। यूज़र में मैंने जैसे आपको बताया कि आप ऐड न्यू यूज़र करके यहाँ से मल्टीपल यूज़र कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो यूज़र आपकी वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो सके एज अ डैशबोर्ड है। और इवन डैड यूज़र की और भी होती हैं। अब सब्सक्राइबर कर सकते हैं, ऑथर कर सकते हैं, एडिटर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। एडिटर सिर्फ एडिट कर सके, ऑथर सिर्फ पब्लिश कर सकेगा, कंट्रीब्यूटर के कुछ अपनी चीज़ें होती हैं, सब्सक्राइबर सिर्फ देख सकता है। ठीक है जी। तो कुछ यूज़र के रोल होते हैं जो आप उनको असाइन करते हो और उसके रिगार्डिंग भी वो चीज़ें फिर देखते हैं। फिर यहाँ पे प्रोफाइल, वो जो सेटिंग मैंने आपको यहाँ से ओपन करके दिखाई थी इनिशियली, वो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। देन टूल्स में कुछ यहाँ पे टूल्स आ जाते हैं आपके, आपने कुछ वेबसाइट की चीज़ें इंपोर्ट करनी है, कोई आरएसएस फीड इंपोर्ट करनी है, कोई वर्डप्रेस के पोस्ट वगैरह इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट करनी है आपने, ताकि आप इस वेबसाइट को किसी और जगह पे लेके जाना चाह रहे हो, किसी पोस्ट को यहाँ से उठा के किसी और वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हो स्पेसिफिकली, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। साइट हेल्थ यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइट हेल्थ कैसी है, कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, आपकी सिक्योरिटी कैसी है, आपका थीम कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर साइट हेल्थ बता देंगे। कॉम्प्रोमाइज़ होगी, गुड है, बैड है, वट एवर जो भी होगी वो यहाँ पे आपको पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थीम फाइल एडिटर आ गया और ये प्लगइन फाइल एडिटर आ गया, और उसके साथ साथ आपको अरेज पर्सनल डाटा और अरेज एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, ये कुछ चीज़ें आपको आ जाएंगी। ये आप देखेंगे तो ये जस्ट किसका डाटा आपने अरेज करना है या किसको आपने एक्सपोर्ट करना है, आप वहाँ पे उसकी यूज़र का यूज़र नेम या ईमेल करें, सेंड रिक्वेस्ट करें, वो आप सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आ जाता है ये जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में मिसाल के तौर पे आपने साइट टाइटल ये देखें, यहाँ पे जो ऊपर लिखा होता है ना वेबसाइट के, जिस तरह इंट्रोडक्टरी लेक्चर वर्डप्रेस का आ रहा है, तो ये साइट टाइटल होता है। आप यहाँ पे भी साइट टाइटल अपना डाल सकते हैं, टैग लाइन उसके साथ डालते हैं। देन ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाता है, आपके एडमिन का ईमेल आ गया, और डिफ़ॉल्ट रोल अगर कोई बंदा आपने साइनअप का फीचर दिया अपनी वेबसाइट पे,
तो कोई बंदा डायरेक्टली साइन अप करे तो उसको क्या रोल साइन हो, तो हमने यहाँ पे सब्सक्राइबर को रोल दिया। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर कर दोगे तो जो बंदा भी साइन अप करेगा वो एडमिन साइन अप होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें तब यूज़ होती है जब आप मेंबरशिप की वेबसाइट्स क्रिएट करते हो, ठीक है जी। उसके साथ मेंबरशिप में मतलब आप कोई भी चीज़ अपनी कोई ऐसी कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जो आपके पास 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहते हो कि $100 वाला जो उनसा बंदा ये परचेज़ करे, $200 वाला ये परचेज़ करे, $300 वाला ये परचेज़ करे, तो फिर उसके बाद उनको लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद उन्हीं के रेलिवेंट चीज़ उनको शो हो, तो वो सारी चीज़ें वाया मेंबरशिप आप लोग अचीव करते हो, ठीक है जी। उसके बाद साइट लैंग्वेज यहाँ से चूज़ करते हो, टाइम जोन आप अपना वेबसाइट के यहाँ से चूज़ कर सकते हो, और डेट और टाइम का फॉर्मेट कर सकते हो, और वीक कब से स्टार्ट हो, मंडे से स्टार्ट हो, यहाँ से आप लोग इस चीज़ को सेव कर सकते हो। फिर राइटिंग के रिगार्डिंग आप लोग ये जो सा है अपना मेल सर्वर आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ताकि आप लोग वाया मेल भी जो सा है, अब अगर आप इसको कन्फिगर कर दो तो वाया मेल आप उस ईमेल पे अगर आपने कोई पोस्ट सेंड करोगे तो वो पोस्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे। तो मेल सर्वर के थ्रू भी आप अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास वेबसाइट की एक्सेस नहीं है, आपने पोस्ट बड़ी डिटेल में लिख ली है, तो आप उस पोस्ट को वाया ईमेल पब्लिश कर सकते हो। तो इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉपर डिटेल लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, और आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो उसके बाद रीडिंग आ जाता है। रीडिंग के ऊपर अगर आपने मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट बना रहे हो, आपने स्टैटिक पेज, अपने एक होम पेज या होम पेज को स्टैटिक पेज बना दो, पोस्ट के पेज को भी अगर आप यहाँ पे दूसरा पेज पोस्ट का आ रहा होता है जिसमें पोस्टेज पब्लिश हो तो उसको चूज़ कर लोगे। तो होम पेज जब ओपन होगा तो ये होगा, जब पोस्ट के रिगार्डिंग कोई चीज़ ओपन करेगा तो वो पेज ओपन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। डिस्कशन में कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं आपकी सारी कमेंट्स के, ईमेल वगैरह के रिगार्डिंग, कि आपको ईमेल मिले और आपकी चीज़ें, आप इनको वैसे ओपन करके इनको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ की रिगार्डिंग है, ठीक है जी। उसके बाद मीडिया के यहाँ पे कुछ साइजेज और कुछ रेजोल्यूशन, थंबनेल इतना रेजोल्यूशन का हो, मीडियम साइज इतना हो, लार्ज साइज इतना हो, ठीक है जी। तो और ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर दो मंथ और ईयर बेस्ड के फोल्डर्स के अंदर। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे जिस जिस डेट को आप लोग इसको अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली उन डेट्स में एडिट होते जाए। फिर परमालिंक आ जाता है। तो परमालिंक में आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल को अपडेट करते हो, कि मिसाल के तौर पे आपका यूआरएल प्लेन हो जिसमें इस तरह से आपका कोई चीज़ खोलें तो इस तरह से शो हो, या यूआरएल डेट और टाइम के नाम से हो के अगर इस डेट को इस इतने बजे यूआरएल होता है, इस लिंक को कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ कोई पोस्ट ओपन कर रहे हैं तो वो पोस्ट इस तरह शो हो के 2024 के दूसरे महीने के 18 डेट को पोस्ट सिंपल पोस्ट पब्लिश हुई थी, तो वो इस तरह से, या मंथ के नेम, मंथ और नेम आ जाए, या न्यूमेरिक खाली आ जाए आपका, या आप खाली पोस्ट नेम करें। तो जो सिक्योरिटी वाइज होता है वो हमेशा पोस्ट नेम रिकमेंड होते हैं, ताकि इन चीज़ों के रिगार्डिंग, इन चीज़ों से ना आपके हैकर्स को पता चलता है कि इनके कौन कौन से फोल्डर्स वेबसाइट में क्रिएट हुए हैं, तो वो उन डायरेक्ट उन फोल्डर्स को भी हिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कभी भी ये वाले पोस्ट नेम परमालिंक्स रिकमेंडेड नहीं होते। हमेशा कहा जाता है कि आप ये पोस्ट नेम वाला परमालिंक यूज़ करें, जिससे क्लाइंट को पता ही ना चले, हैकर को पता ही ना चले कि ये पोस्ट किस जगह पे पड़ी हुई है, किस जगह पे नहीं पड़ी हुई, किस दिन और किस टाइम पब्लिश हुई है, ठीक है जी। तो पोस्ट नेम का परमालिंक को हमेशा यूज़ करते हैं। जब भी आप ओपन करें आपने सबसे पहले चेंज करना है इस परमालिंक को पोस्ट नेम पे, उसके बाद आपने सेव चेंजेस कर देनी, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आप अपनी वेबसाइट की बनाते हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग एक पेज क्रिएट करते हैं और उस पेज को प्राइवेसी पॉलिसी के तौर पे यूज़ करते हैं कि आप कोई डाटा ले रहे हैं, कोई चीज़ें ले रहे हैं, वट एवर जो भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होगी आपके क्लाइंट की होगी, आप उसको यहाँ पे ऐड अप कर देते हैं। तो ये था आज का डैशबोर्ड का ट्यूटोरियल। थीम्स और प्लगइन्स अभी रिमेनिंग है, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा मेजर चीज़ है और इसको एक लेक्चर में कवर करना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने वक्ती तौर पे भी इसको रोक दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।